सोनू चिड़ा और टुनटुनी की एक प्यारी सी बेटी टुनी थी, जिसे वो दोनों बहुत प्यार करते थे। लेकिन टुनी जन्म से ही अंधी थी, इसलिए सोनू और टुनटुनी उसका काफ़ी ख्याल रखते थे। एक दिन, टुनी बेटा, बारिश शुरू होने वाली है। हम दोनों तुम्हारे लिए खाना लेने जा रहे हैं। जल्दी ही वापस आ जाएंगे। फिर एक साथ खाना खाकर बारिश के मजे लेंगे। इतना कहकर टुनटुनी और सोनू जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। सोनू और टुनटुनी जल्दी जल्दी अपने खाने को इकट्ठा कर रहे थे। तभी अचानक से एक पेड़ उनके ऊपर गिर जाता है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। कुछ देर बाद बारिश भी शुरू हो जाती है। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद टुनी अब बहुत तेजी से रोने लगती है। हे ऊपर वाले, आपने पहले ही मेरी जिंदगी में इतने अंधेरे डाल रखे हैं। अब मेरे माँ बाप को मुझसे छीनकर मुझे बेसहारा मत करना। टुनी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनकर बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है। क्या हुआ टुनी, तुम इतना क्यों रो रही हो? देखो ना बंटी, मेरे मम्मी पापा अभी तक नहीं आए। बारिश भी होने लगी है और अब तो रात भी होने वाली है। तुम परेशान मत हो टुनी, हो सकता है बारिश ज्यादा होने की वजह से वो लोग कहीं रुक गए हों। तुम घबराओ नहीं, मैं अंकल आंटी के वापस आने तक तुम्हारे पास ही रहूँगा। इस तरह से बंटी टुनी को समझा देता है। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। बंटी, मेरे मम्मी पापा अभी तक नहीं आए। तुम यहीं रहो टुनी, मैं आंटी और अंकल को ढूंढने जा रहा हूँ। इतना कहकर बंटी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर बंटी को सोनू और टुनटुनी की लाश दिखाई देती है। बंटी उनकी लाश देखकर वापस टुनी के पास चला जाता है। टुनी, तुम्हारे मम्मी पापा अब नहीं रहे। ये बात सुनकर तो मानो टुनी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। टुनी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर दूंगा। फिर उस दिन के बाद से बंटी टुनी को काफ़ी खुश रखने की कोशिश करता है और तरह तरह के खाने भी लाकर खिलाता है। एक दिन, टुनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो एक अंधी चिड़िया हूँ। मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी नहीं खराब कर सकती। टुनी, तुम अंधी हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस हाँ कह दो। बंटी, अगर मैं इस दुनिया को देख पाती तो मैं तुमसे शादी जरूर करती। सच बताओ टुनी, अगर तुम इस दुनिया को देखने लायक हो जाओगी तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी? हाँ बंटी, लेकिन मैं इस दुनिया को कभी नहीं देख पाऊंगी शायद। बंटी टुनी की बात सुनकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। बस आप मेरी टुनी की आंखों की रोशनी ला दीजिए। देखिए, हमें जान की ज़रूरत नहीं है, बस किसी और की आंखें चाहिए, जिसे मैं टुनी की आंखों से बदलकर लगा दूंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आंखों का इंतजाम कर लूँगा। बंटी डॉक्टर से मिलकर टुनी के पास जाता है। टुनी, तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। किसी ने तुम्हें अपनी आंखें देने को कहा है। अब तुम भी इस दुनिया को देख पाओगी। क्या सच में? फिर बंटी टुनी को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर टुनी की आंखों का ऑपरेशन करके दूसरी आंख लगा देती है। अरे, अब मुझे सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। टुनी, मैं बंटी, अब बताओ ये दुनिया देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं भी हर चीजें देख सकती हूँ। तो टुनी, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? इतना सुनकर टुनी बंटी की तरफ देखती है तो उसे बंटी अंधा दिखाई देता है।
देखो बंटी, बड़ी मुश्किलों से मैं अपने अंधेपन से छुटकारा पाई हूँ। अब मैं तुमसे शादी करके फिर से अंधी जिंदगी नहीं जीना चाहती। लेकिन टुनी, तुमने तो कहा था कि अगर तुम इस दुनिया को देखने लगोगी तो तुम मुझसे शादी कर लोगी। अरे मुझे क्या पता था कि तुम भी अंधे हो, नहीं तो मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलती। और बंटी, तुम अब अपने घर जाकर रहो, मैं अब खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ। इतना सुनकर बंटी वहाँ से रोते हुए चला जाता है। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर टुनी के पास आती है। टुनी, अब आप अपने घर जा सकती हैं। वैसे आप बहुत खुशनसीब हो कि आपके पास इतना अच्छा दोस्त है जिसने आपको अपनी आँखें दे दी, वरना इस दुनिया में आजकल कौन ऐसा किसी के लिए करता है। क्या मेरे दोस्त बंटी ने मुझे ये आंखें दी हैं? हाँ टुनी, और ये लेटर भी आपके लिए दिया है। फिर टुनी वो लेटर पढ़ती है। टुनी, तुम अपना और मेरी आंखों का ख्याल रखना, और अब जब तुम भी मेरी जिंदगी में नहीं हो तो मैं इस जंगल में रहकर क्या करता। इसलिए अब मैं ये जंगल छोड़कर हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ। फिर टुनी बंटी के लिए बहुत रोती है, लेकिन बंटी लौटकर टुनी के पास कभी नहीं आता है।